देखो अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक वृत्त है और वृत्त के केंद्र से एक ए पॉइंट है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है ए और स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, एक स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या की माप पूछी है कि त्रिज्या कितनी है। हम ये बताना चाह रहे हैं तुम्हें, अगर कोई बिंदु है और उस केंद्र से दूरी है 5 सेंटीमीटर और त्रिज्या की दूरी है 4 सेंटीमीटर, तो हमने ये जो त्रिज्या लगाई, कॉमन सेंस ये लगाओ कि त्रिज्या भाई हम ये थोड़ी लगाएंगे खींचेंगे, वैसे तो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो इधर काटने से कोई फायदा ना। तुम ये देखो, अगर हम ये भी माने तो ये भी तो त्रिज्या है ये वाली। अब इससे दो फायदे हैं, एक तो त्रिभुज हमारा कंप्लीट हो जाता है और दूसरी बात ये त्रिभुज की भुजा भी है और त्रिज्या भी है। अगर त्रिभुज की भुजा निकल गई तो त्रिज्या निकल गई, समझ में आई ना। और हमारा त्रिभुज इससे कंप्लीट भी हो जाएगा, तो कोई सूत्र भी लग जाएगा। इस वजह से हम जो चित्र बनना है उसे पूरे बना देते हैं और दोनों देख लेते हैं कि त्रिज्या भी यही है और वो भी आगे। ऐसे आने वाले सवाल ऐसे ही हैं जो तुम्हें ध्यान से लगाने हैं। चलो बाकी देखें। नाम रख दिया हमने ओ, ये ए है, ये बी है और हमें त्रिज्या पूछी है ओ बी। तो ओ बी तो जब पूछेंगे, देखो त्रिज्या है, इसे समकोण त्रिभुज देख लो, ये समकोण त्रिभुज है कि ना भैया बताओ। 90 अंश का कोण बनाएगी कि ना बनाएगी है, बोलो पहले देख लो। ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, सही है। वैसे हम इसका मान ट्रिपलेट जो होता है 3 4 5 का होता है, 4 और 5 दे दिए हैं तो इसका आंसर तो 3 आएगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल 3 ही देख लेते हैं, सही है। तो अब ज्ञात क्या करना है, ओ बी पूछा है, सही है। वो लगाओ अपनी। फिर मैं नंबर 1 त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। जब स्पर्श रेखा पर लंब होती है तो कोण ए बी ओ, कोण ए बी ओ बराबर 90 अंश का हो गया। और जब 90 अंश का हो गया अतः त्रिभुज ए बी ओ एक कैसा है, समकोण त्रिभुज है। भाई समकोण में ही लगा पाएंगे हम पाइथागोरस, समकोण त्रिभुज है। अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अगर वो दे देते हैं यहाँ 90 अंश का कोण, तब हमें जे वाली बात लिखने की जरूरत नहीं, जे वाली तीनों लाइनें। अब नहीं दिए तो हम पहले प्रमेय लगाएंगे, फिर कोण निकल जाएगा हमारा, तब हम उन्हें बताएंगे कि ये समकोण त्रिभुज है, तब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है भाई, बोलो। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है हमारा, ये वाला ए ओ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर और प्लस ओ बी का स्क्वायर। इसी का मान पूछा है तो इसको यही रहने दो, ए बी को इधर लिख लो माइनस में करके, यानी ए ओ का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर इधर लिख लें। अब इधर की जगह दोनों को इधर ही लिख ले रहे हैं, यानी ए ओ स्क्वायर माइनस ए बी उधर जाएगी ए बी का स्क्वायर, और जो इधर वो भी ही वो इधर लिख दे रहे हैं। ये वाली बात किन के समझ में आ गई, किस के समझ में आ गई है, दोबारा बताएं। हाँ शिवम ना पाई, चलो दोबारा देखो। देखो कायदे में क्या है, ए ओ स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर है, क्योंकि जो ए बी इधर ले लें, क्यों लिए ली इधर, क्योंकि हमें केवल ओ बी का मान निकालना है, जिसका मान निकालना होता है वो अकेली रख, उसे अकेला रोक देते हैं, सही है। तो हमने ये वाली लाइन ना लिख के हमने ऐसे लिख दी कि ए ओ का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर इधर लिख दिया था यहाँ वाली लाइन में, और ओ बी स्क्वायर यहाँ था। तो वो कुछ ना जे वाला यहाँ लिख दिया था, जे वाली लाइन यहाँ लिख दी है, वही हमने जे वाली लाइन ना लिख के हमने जे वाली लाइन लिख दी है। समझ में आई? तो सीधी कर दो, ओ बी का स्क्वायर बराबर ए ओ का स्क्वायर माइनस ए बी का। अब केवल हमें मान लगाने रह गए हैं, ओ बी का मान तो लगाएंगे कैसे भाई, ओ बी का तो ज्ञात करना है। अब ए ओ का है 5 का, तो 5 का स्क्वायर, ए बी का है 4 का स्क्वायर,
ओ बी, देखो स्क्वायर हटा रहे हैं तो इधर रूट चढ़ेगा 25 माइनस 16, सही है। तो ओ बी बराबर कितना आ जाएगा, रूट 9। तो ओ बी बराबर 3 सेंटीमीटर, यही हमारी त्रिज्या लिख सकते हो। अतः वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। उतारो, नेक्स्ट कराएं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, दो संकेंद्रीय वृत्त। अब संकेंद्रीय वृत्त समझो, पहले तो संकेंद्रीय समझो, जब तक ये ना समझोगे संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, ऐसे वृत्त संकेंद्र, ऐसे वृत्त जिनके केंद्र संग मतलब एक ही होते हैं, एक ही। जैसे कोई दो वृत्त है, मान के चलो यहीं से प्रकार से खींच दी हमने, ये कहाँ से खींची है, वो यहाँ से ही तो खींची है। अब इसी केंद्र से फिर प्रकार रखे, इतनी दूरी थी, इतनी दूरी पे एक और खींच दिया। तो ऐसे वृत्त, एक वृत्त ये, एक वृत्त ये, इन दोनों का केंद्र क्या है, ये भाई दोनों इसी केंद्र से तो खींचे गए हैं। ऐसा तो ना ये वाला मतलब कहीं इधर से खींच दिया हो। तो ऐसा वृत्त, ऐसे दो वृत्त या दो से ज्यादा वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, उनसे कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। पहली बात तो समझ में आ गई ना। तो सवाल में कह रहे हैं, ये क्वेश्चन है, दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। अब तुम्हारी समझ में आ गई होगी, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, समझ गए ना, एक की 5 सेंटीमीटर है और एक की 3 सेंटीमीटर है। अब यहाँ हमसे हाथ के तो हाथ के ही हैं, फिर भी कोशिश करेंगे। ये एक वृत्त की 5 सेंटीमीटर है और एक की 3 सेंटीमीटर है। चलो देख लेते हैं। तो इसकी 3 कौन से की होगी और 5 बड़े वाले की। अब ये मान के चलो ये है, तो 3 इसी की तो होगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 3 सेंटीमीटर और 5 ये होगी 5 सेंटीमीटर। बोलो समझ में आई। अब इसे हम बता रहे हैं, लेकिन यहाँ सही करके काटेंगे हम। पहले और देख लें क्या कह रहे हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करो। देखो समझो बात को, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करो। कौन सी जीवा, जीवा तो बहुत बना देंगे हम। कौन सी जीवा, आगे बढ़ो। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो ये स्पर्श कर गई, ये वाली जीवा, ये स्पर्श कर गई, ये स्पर्श कर गई, देखो। या फिर करेगी तो यहाँ इसे और हटाओ थोड़ा, यहाँ स्पर्श करेगी। तो या तो इस जीवा की लंबाई ज्ञात करो या इस जीवा की। और जब जीवा स्पर्श, समझ गए ना, कह रहे हैं ये उस बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करे। समझ गए। तो देखो जीवा है बड़े की और छोटे को क्या कर रही है, स्पर्श। ये पूछा है। चलो, तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है हमें, इसकी जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, बोलो। इसका नाम रख दिया हमने जीवा का ए और बी, सही है। इसका केंद्र है, केंद्र ये क्या है, छोटे वृत्त की त्रिज्या भी है ये, सही है। छोटे वृत्त की त्रिज्या दे दी है 3 सेंटीमीटर दे दिया। अब बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ भी काट सकते हैं, यहाँ भी काट सकते हैं, लेकिन दिमाग लगाओगे तो हम यहाँ भी काट सकते हैं। 5 सेंटीमीटर तो जे भी होगी। बताओ यदि ना हो तो बोलो।
5 सेंटीमीटर होगी ना होगी। इसका पॉइंट का नाम रख दो ओ, ए बी इसका रख दो सी। हमें हर पॉइंट का नाम रखना है, समझ में आ गई बात ना। देखो छोटे की ये रख दी, अब बड़े की ये हो गई वैसे, लेकिन वो यहाँ ना रख के यहाँ रख दी क्योंकि ये हमारा एक त्रिभुज कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें हम कुछ ना कुछ सूत्र वगैरह लगा के निकाल सकते हैं। तो केवल हमें ए बी की लंबाई पूछी है। ए बी की लंबाई तो हम कैसे निकालेंगे, उससे बढ़िया है केवल इतनी आधी लंबाई पता लग जाए। एक बात और बता दें तुम्हें, हमने शायद ना बताई है, यदि जीवा है कोई और केंद्र से कोई त्रिज्या गिर रही है, सही है, जीवा है केंद्र से कोई त्रिज्या उस पे जीवा पे गिरे तो वो आधी आधी बढ़ जाती है, आधी आधी। इस प्रकार यहाँ होगी, ये जीवा है बड़े वृत्त की, सही है, और बड़े वृत्त के केंद्र से ये त्रिज्या गिर रही है तो ये आधी आधी होगी। तो आधी आधी से बढ़िया हम पूरी तो निकल ना पा रही है हमारी, इतनी निकाल ले रहे हैं। अब इतनी कैसे निकालेंगे, हमारा त्रिभुज बनना है, त्रिभुज बनने आया ना बनने आया बताओ। तो दो बातें हैं सीधी समझो, एक तो जीवा पर त्रिज्या लंब होती है, एक बात क्या बात है, जीवा पर त्रिज्या लंब होती है और यही त्रिज्या जीवा को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित समझ गए, दो भागों में बांटती है, समझ गए दोनों बातें है? चलो दिया है लिख लो, छोटे वृत्त की त्रिज्या दे दी है ओ सी 3 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की दे दी है ओ ए 5 सेंटीमीटर, सही है। जीवा पूछिए, जीवा ए बी ये पूछिए, ठीक है भाई। चलो देखो हम लिखेंगे त्रिज्या जीवा पर 90 अंश का कोण बनाती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर भी लंब होती है और जीवा पर भी लंब होती है, जीवा पर लंब होती है। जब लंब होती है तो ये वाला कोण कितने का हो जाएगा, कोण ए सी ओ बराबर 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री है तो अर्थात त्रिभुज ए सी ओ एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। और जब समकोण त्रिभुज है तो क्या करेंगे हम, पाइथागोरस। अब क्या कर देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में लगाओ कर्ण स्क्वायर यानी ए ओ स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी ओ सी स्क्वायर। हमें ए सी का मान निकालना है तो ओ सी को इधर भेज दो, हमें ए सी का मान निकालना है तो ओ सी को इस साइड भेजो, यानी ए ओ स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर इधर ही रहने दी। अब पूरी की सारी चीजें इधर की इधर लिख लो, इधर की इधर लिख देते हैं, यानी ए सी स्क्वायर बराबर ए ओ स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर। अब मान रख दो, ए सी स्क्वायर बराबर ए ओ का 5 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ए सी बराबर 25 माइनस 9, तो ए सी बराबर कितने आ गए, √16 आ गए ना, यहीं लिख लो थोड़े बढ़ा के, बराबर √16, तो ए सी का मान आ गया 4। अतः हाँ ए सी का मान कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। लेकिन हमें ए सी का मान थोड़ी पूछा, किसका पूछा, ए बी का। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि भैया जो जीवा होती है,
जो ए बी की लंबाई पूछी है वो ए सी की दुगनी होगी ना। क्यों दुगनी होगी? क्योंकि त्रिज्या जीवा को दो भागों में बांट देती है, हैं? त्रिज्या जीवा को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, यानी दो भागों में बांट देती है, यानी कि तो एक भागी तो इक्लाज है ऐसी। अभी तो इसका दुगना होगा ये ए बी, यानी ए बी बराबर 2 गुणा ए सी होगा ना, होगा है? तो ए बी बराबर 2 वो है 4 निकल कर आई है, तो ए बी का मान आ जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। अब लिख दो, अतः वृत्त की जीवा, अतः बड़े वृत्त की जीवा बराबर 8 सेंटीमीटर है। ये हमारा आंसर।